अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स। साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट लाइक है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि हमारे पास नॉर्मली एक सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सम टाइम अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या हम उसको बोलते हैं कि एनयूपुलाइडी, ठीक है, तो एनयूपुलाइडी है तो उसमें ऐसा होगा कि ये 46 की बजाय 47 भी हो सकते हैं या 45 क्रोमोसोम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ क्रिएट होती हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स का बेसिक कंसेप्ट ये है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है क्रोमोसोम्स में या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल का ये है कि 47 या 45 हो सकते हैं 46 की बजाय, या हमारे पास स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि हमारे पास जो 46 ही क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम की जो तादाद है वो कंप्लीट होगी, लेकिन कोई क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जब भी जेनेटिक्स में 1n की बात की जाती है तो मीन के 23 ही होता है, ठीक है। ये इसको फर्दर यूज़ करेंगे कहाँ पे। देन हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चरल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये है कि न्यूमेरिकल एनयूप्लाइडीज जो होती हैं उसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं। 2 टाइप्स क्या हैं कि एक ये प्री जाइगोटिक हो सकता है या पोस्ट जाइगोटिक हो सकता है। प्री जाइगोटिक का मतलब क्या है? प्री जाइगोटिक का मतलब ये है कि हमारे पास जो जाइगोट बनता है उससे पहले। जाइगोट कैसे बनता है? 1 एग और 1 स्पर्म के मिलने से हमारे पास एक जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये जो है, इस जाइगोट बनने से पहले के जो प्रोसेस है, मीन के फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फॉर्मेशन ऑफ एग में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम उसको बोलेंगे प्री जाइगोटिक प्रॉब्लम, या उसको बोलेंगे हम मायोसिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये स्पर्म्स जो होते हैं या गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट सेल्स जो होते हैं, ये मायोसिस के थ्रू बनते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो प्री जाइगोटिक प्रॉब्लम है ये मायोसिस का प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक होता है पोस्ट जाइगोटिक प्रॉब्लम जो कि माइटोसिस का है। जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद जो प्रॉब्लम होते हैं, लाइक एज इन दोनों के मिलने से हमारे पास एक जाइगोट बन गया, अभी इसने माइटोसिस करके डिफरेंट सेल्स में क्रिएट होना है और पूरा का पूरा एक बेबी फार्म होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये माइटोसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो पोस्ट जाइगोटिक है, मीन के माइटोसिस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको बोलेंगे पोस्ट जाइगोटिक, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले प्री जाइगोटिक की तरफ आते हैं। लाइक एज हमने लास्ट वीडियोज़ में कुछ मायोसिस के बारे में डिस्कस किया था। मायोसिस में ये है कि मायोसिस में जब हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो उसमें ये जब अपने डिफरेंट जो जीन्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, उसके बाद इनको प्रॉपर सेपरेट होना होता है। लाइक एज यहाँ पे 2 पार्ट्स जो हैं या एक क्रोमोसोम है उसके साथ 2 क्रोमाटिड, उन्होंने इस तरफ मूव करना है और 2 ने इस तरफ मूव करना है। लेकिन एबनॉर्मलिटी क्या होती है कि जब हमारे पास यहाँ पे इसकी डिवीजन होती है तो डिवीजन के दौरान ये एक इस तरफ रह जाता है और 3 इस तरफ चले जाते हैं। जब ये 3 इस तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे ये बेसिक प्रॉब्लम और मेन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब इसमें से आगे, क्योंकि यहाँ पे 2 होने चाहिए थे और उनसे एक एक स्पर्म बनेगा, और यहाँ पे भी 2 होने चाहिए थे और एक एक स्पर्म बनेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये आ जाती है कि यहाँ पे अगर एक ही है तो वो आगे एक की तरफ तो नॉर्मल चला जाएगा, लेकिन दूसरा नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो दूसरा स्पर्म जो है उसके अंदर हमारा जो क्रोमोसोम होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। मीन के हमारा कोई एक क्रोमोसोम जिसकी हम बात कर रहे होंगे वो नहीं होगा, बाकी के होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो ये वाला स्पर्म होगा अगर किसी एग के साथ मिलेगा तो इसमें एक क्रोमोसोम कम होगा, तो इस वजह से हमारे पास 46 की बजाय 45 हो जाएंगे, ठीक है। देन दूसरी तरफ आते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इसके अंदर 3 हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे एक आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 2 आ गए हैं, और यहाँ पे 2 एक ही आना चाहिए था और यहाँ पे एक नॉर्मल है। जैसे ये नॉर्मल है इसी तरह ये भी नॉर्मल ही होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो 2 आ गए हैं, अभी ये स्पर्म है या एग है जो भी है, अगर ये किसी भी एग के साथ, अगर स्पर्म है तो एग के साथ मिलेगा तो एग के साथ के अंदर भी एक क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो अभी सपोज मैं यहाँ पे एक एग बना देता हूँ और एग के अंदर एक क्रोमोसोम है, वो इनके साथ अटैच होता है, जाइगोट बनता है, और जो जाइगोट होगा उसके अंदर अभी ये 3 क्रोमोसोम होंगे, एक यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। तो ये जाइगोट के अंदर 3 क्रोमोसोम होंगे। तो अगर नॉर्मली हमारे पास एक सेल के अंदर 46 होने चाहिए थे तो इस कंडीशन में हमारे पास 46 होने चाहिए, तो इस कंडीशन में हमारे पास 47 हो जाएंगे। और इस कंडीशन में अगर हमारे पास नॉर्मली 46 होने चाहिए थे तो इसमें एक क्रोमोसोम कम है, तो इस वजह से हमारे पास 45 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास 46 की बजाय 47 या 45 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मायोसिस प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास ये क्रोमोसोम बना है, मैंने बताया था कि 1n = 23, तो यहाँ पे ये 23 होगा, यानी ये जो है ये क्रोमोसोम जो है ये 1n होगा, मीन के ये सेल जो है 1n होगा। और यहाँ पे क्या है, ये 1n है बट इसमें -1 है, मीन के एक जो है वो नहीं है क्रोमोसोम अवेलेबल। यहाँ पे क्या है, ये है 1n
+1, ठीक है। नॉर्मली इसमें एक ही होना चाहिए था, 1n होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, इस वजह से 1n+1 हो जाएगा और ये जो है बिल्कुल नॉर्मल होगा, 1n ही होगा। हमारे पास जो गैमेट सेल्स होते हैं, देखिए सोमैटिक सेल्स होते हैं और गैमेट सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो हमारे पास गैमेट सेल होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बन रहे हैं मायोसिस में, ये हमारे पास गैमेट सेल्स बन रहे हैं। गैमेट सेल्स में ऑलवेज 1n ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और कंडीशन भी होती है समटाइम, ये तो मायोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये मायोसिस 1 स्टेज प्रॉब्लम था, यानी कि मायोसिस 1 में जो प्रॉब्लम था उसको हमने देखा। समटाइम ऐसा होता है कि मायोसिस 2 में भी कोई इशू हो सकता है। मायोसिस 2 का क्या मतलब, यहाँ के ये देखें, यहाँ पे जो है ये एबनॉर्मल है और ये भी एबनॉर्मल है। यहाँ से ये मायोसिस 1 है, ये यहाँ तक ये जो है मायोसिस 1 है। यहाँ से आगे ये जो है मायोसिस 2 है और इस तरफ भी मायोसिस 2 ही है, ठीक है। तो ये जो मायोसिस 2 है समटाइम इसमें प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे मायोसिस 1 को डिस्कस किया। अभी देखें यहाँ पे ये वाला सेल जो है, सपोज इसको, ये नॉर्मल सेल है सपोज, और इसको मैंने नॉर्मल यहाँ पे शो किया है। और ये देखें, अगर यहाँ पे ये डिवीजन होनी होती है, नॉर्मली ये होता है कि ये इस तरह क्रोमोसोम है, अगर इस तरफ ये देखें इस तरह, तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो नॉर्मली है वो इस तरह कट करता है, मतलब ये साइड इस तरफ चली जाती है और ये साइड इस तरफ चली जाती है और इसमें 1 क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन सम कंडीशंस में ये जो है ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता। इसके प्रॉपरली डिवाइड ना होने की वजह से ये होगा कि ये देखें, एक में ही ये पूरा का पूरा मटेरियल, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये एक में ही शिफ्ट हो जाएगा बट दूसरे में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह मायोसिस 2 पर भी प्रॉब्लम हो सकता है प्रीजाइगोटिक में। इसके अलावा प्रीजाइगोटिक में थर्ड कंडीशन ये है कि समटाइम जो हमारे सेल होता है या एक न्यूक्लियस होता है वो 2 में डिवाइड हो रहा होता है। तो उसमें ऐसा है कि अभी सपोज ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जब 2 में डिवाइड हो रहे होते हैं, तो 2 में डिवाइड होते वक्त इनका जो ये मटेरियल है ये प्रॉपरली पूरे के पूरा अपने अपने साइड्स पे पहुंच जाता है और उसके बाद यहाँ पे कट लगता है और ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जब ये हमारे पास इस तरह डिवाइड हो रहे होते हैं और ये जो क्रोमोसोम होता है जो अपनी तरफ जा रहा होता है, अपने तरफ वाले न्यूक्लियस के अंदर, वो प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता और पहले ही कट लग जाता है। लाइक एज ये देखें, यहाँ पे क्रोमोसोम है और यहाँ पे क्रोमोसोम है। अभी ये जो क्रोमोसोम है इसने यहाँ तक शिफ्ट होना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा। लेकिन होता क्या है कि इसके यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले ही यहाँ पे कट लग जाता है और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस खाली रह जाता है और इस तरह ये अलग न्यूक्लियस बन जाता है। मीन कि इसके अंदर 2 बन जाते हैं और इसके अंदर नहीं होता। या सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो एक मूव कर रहा था ये यहाँ से इसको निकाल देता है लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँच पाता और ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है। एक क्रोमोसोम यहाँ पे एक नॉर्मल रहता है लेकिन इधर नहीं होता बिल्कुल, और जो साइटोप्लाज्म में जाता है उसको डिजेनरेट कर दिया जाता है बाय द एंजाइम्स। अब हम मूव करते हैं पोस्ट जाइगोटिक की तरफ, कि पोस्ट जाइगोटिक में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। पोस्ट जाइगोटिक में ऐसा भी हो सकता है कि मोनोसोमीज हो सकती हैं या ट्राइसोमीज हो सकती हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मोनोसोमी क्या होता है और ट्राइसोमी क्या होता है। देखिए, मोनोसोमी का मतलब होता है कि हमारे पास 45 और ट्राइसोमी का मतलब होता है कि 47, ठीक है। पोस्ट जाइगोटिक में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें कैंसर सेल्स जो होते हैं वो अपना जो क्रोमोसोम या डीएनए होता है उनको रेप्लिकेट कर लेते हैं, लेकिन सेल जो है रेप्लिकेट नहीं होते, यानी डिवाइड नहीं होते। इस वजह से एक ही सेल के अंदर पॉलीप्लॉइडी हो सकता है, मीन के बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। समटाइम इसके अलावा जो है कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें माइटोसिस में क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होते। मैं शो करवा देता हूँ किस तरह। ये देखें, यहाँ पे जो है हमारे पास एक सेल है, इसने माइटोसिस करनी है। इसके अंदर जो है हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इसने जब माइटोसिस की तो ये देखें यहाँ पे भी 2 आ गए, 46 मीन कि ये 46 है, एक्स मैंने लिखा है 46 है और यहाँ पे भी 46 है, ये नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आगे जो है इन्होंने जब डिवाइड करना होता है तो आगे यहाँ पे अब नॉर्मल डिवाइडिंग हो जाती है। लाइक इसमें मैं कह देता हूँ कि 46 नॉर्मल हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक में 47 चले जाते हैं और एक में 45 रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह सोमैटिक सेल्स में भी इशू हो सकता है। ये पोस्ट जाइगोटिक की बात कर रहा हूँ और इसमें डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। लाइक एज ये जो है हम कहते हैं कि ये कंप्लीट है, तो कंप्लीट के लिए हम कह देते हैं कि इसमें एक्स और एक्स कंप्लीट क्रोमोसोम्स हैं, इसमें एक्स और एक्स कंप्लीट क्रोमोसोम है, इसमें एक्स क्रोमोसोम है और नॉट है, मीन के एक एक्स है लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। इसमें अगर हम 47 की बात करें तो 47 में कह सकता हूँ कि इसमें 3x हैं, ठीक है, 1 2 3x हैं, मीन कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया हुआ है। तो इस तरह पोस्ट जाइगोटिक में माइटोसिस में भी प्रॉब्लम हो सकता है जब ये सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अभी एक लास्ट कंसेप्ट और उसके बाद हम एंड करते हैं। देखें, एन्यूप्लॉइडी मीन के न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है
उसमें ऐसा होता है कि 2 टाइप्स एन्यूप्लाइडी हो सकती है। 2 टाइप्स का क्या है कि एक ट्राइसोमी हो सकती है और मोनोसोमी हो सकती है, ठीक है। मोनोसोमी के एक क्रोमोसोम कम है और ट्राइसोमी के एक क्रोमोसोम के ज़्यादा है, मतलब ट्राइसोमी 47 और मोनोसोमी 45, ठीक है। इसमें ऐसा हो सकता है जो ट्राइसोमी है ये सोमैटिक सेल्स भी हो सकती है, ये यानी कि सोमैटिक सेल्स की भी हो सकती है और जर्म सेल्स की, यानी ऑटोसोमल की भी और सेक्स क्रोमोसोम्स की, ठीक है। ऑटोसोमल की भी ट्राइसोमी होगी और सेक्स क्रोमोसोम की भी ट्राइसोमी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो ऑटोसोमल की ट्राइसोमी होगी मेन के 1 से लेकर 22 नंबर क्रोमोसोम तक, अगर इनमें से कोई भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, इन क्योंकि 22 तक हर की डबल कॉपी होती है, तो किसी भी एक की अगर डबल कॉपी होगी तो हम उसको बोलेंगे, ट्रिपल कॉपी होगी तो उसको बोलेंगे हम ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी, ठीक है। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की है तो इसमें जस्ट 23 नंबर क्रोमोसोम जो है, अगर इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी है एक सेल के अंदर तो हम उसको बोलेंगे दिस इज द ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन एन्यूप्लाइडी, ठीक है। इसके अलावा अगर मोनोसोमी की बात करें तो मोनोसोमी में भी यही सेम कंडीशंस हैं। मोनोसोमी में ऑटोसोमल मोनोसोमी भी हो सकती है जिस तरह यहाँ पे बात की, और सेक्स क्रोमोसोमल मोनोसोमी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो ऑटोसोमल है, क्योंकि मोनोसोमी है तो मोनोसोमी में 1 से लेकर 22 तक और यहाँ पे 23 नंबर क्रोमोसोम्स में भी मोनोसोमी हो सकती है, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो ट्राइसोमीज होती हैं वो बियरेबल होती हैं, मीन के जो ट्राइसोमीज होती हैं अगर किसी भी सेल में आ जाए तो वो बियर कर लेता है, लेकिन अगर मोनोसोमी हो तो वो सेल डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो एन्यूप्लाइडीज होती हैं वो मोर डेंजरस होती हैं ऑटोसोमल में। ऑटोसोमल का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी बॉडी को ही डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की मोनोसोमी होगी या एनोप्लाइडी होगी तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज करेगी हमारी आने वाली जनरेशन्स को, तो मीन के आने वाली जनरेशन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर ऑटोसोमल में होगा तो वो फुल बॉडी को ही डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑटोसोमल जो होती हैं वो मोर डेंजरस होती हैं हमारे पास देन सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमीज या मोनोसोमीज, ठीक है। अभी एक कंडीशन मैंने बताई थी जहाँ पे एक्स नाट होता है, एक्स और एक्स नाट होता है, मीन के हमारे पास एक्स क्रोमोसोम जो है वो कम होता है, तो ये सिर्फ इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जो कंपेटिबल विद लाइफ होती है, उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है इसको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा अभी के लिए ये है कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो ट्राइसोमीज होती हैं उनमें अगर नॉर्मली हमारे पास 3x है तो उसमें 2 बार बॉडीज़ होंगी, ठीक है। और अगर हमारे पास है x और y तो इसमें ये होता है, ये एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं क्लिनेफ्टर सिंड्रोम, KLINEFELTER क्लिनेफ्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि ये क्या चीज़ होती है। इसके अलावा एक होता है जैकोब्स सिंड्रोम, उसमें ये कंडीशन होती है कि x और डबल y आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x और एक y है, और यहाँ पे जो है x और डबल वाई है, ठीक है। तो ये जो डबल वाई वाला है इसको जैकोब सिंड्रोम कहते हैं, JACOBS जैकोब्स सिंड्रोम कहते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं क्लिनेफ्टर सिंड्रोम, और ये जो है इसमें सिर्फ 2 बार बॉडीज होती हैं और एक क्रोमोसोम एक्टिव होता है, ठीक है। ये जैकोब सिंड्रोम की कुछ जो सिम्टम्स हैं उसमें ये टॉलर होते हैं एवरेज से, या स्ट्रॉन्गर ज़्यादा हो जाते हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक होता है पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ये 3 अलग अलग किस्म की हमारे पास ऑटोसोमल ट्राइसोमीज हैं। इनको हम फर्दर वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप पटाओ को पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर एडवर्ड को, और फिर डाउन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू लेजेंड्स, अल्लाह हाफिज़।